इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान यूएई की टेंशन पर नई जानकारी सामने आ रही है। ईरान और यूएई के बीच टकराव बढ़ गया है। ईरान पर यूएई के हमले, ये देखिए आप, लावान द्वीप समेत कई इलाकों पर अटैक। ईरानी रिफाइनरी को भी टारगेट पर लिया गया। ईरान की तरफ से भी जवाब दिया गया। तो पश्चिम एशिया में नया युद्ध क्या छिड़ चुका है? दरअसल खबर क्या आ रही है, यूएई ने ईरान के अंदर सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दिया। लावान द्वीप में तेल रिफाइनरी पर अटैक किया गया। फाइटर जेट मिराज 2000 से एयर स्ट्राइक की गई। जी हां, हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। 8 अप्रैल 2026 की आधी रात यूएई की तरफ से इन हमलों को अंजाम दिया गया। ईरान ने जवाब भी दिया, यूएई पर मिसाइल और ड्रोन से प्रहार करके। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि अब ईरान और यूएई के बीच भी तनाव किस तरह चरम पर पहुंचता दिख रहा है। और देखिए, मेजर जनरल ब्रजेश कुमार सर इस वक्त हमारे साथ हैं। ब्रजेश सर, क्या अब आपको ये चांसेस नजर आ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले जिस युद्ध को भड़काया, फिर सीजफायर का ऐलान किया, अब जो खाड़ी के देश है, मसलन हम तो देख ही रहे कि यूएई और जो ईरान है वो कैसे एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि ईरान के खिलाफ कुछ और खाड़ी के देश सामने आ जाएं और दूर से बैठकर डोनाल्ड ट्रंप पूरा तमाशा देखते रहे। करना, ये खाड़ी के देश हैं, हमको लगता है कि इकट्ठे एक ही जैसे हैं क्योंकि मुस्लिम समुदाय है, लेकिन वैसा नहीं है। आपस के बीच में बहुत बहुत क्या कहते हैं, संबंध भी अच्छे हैं, लेकिन खाइयाँ भी बहुत ज़्यादा है। जहाँ तक यूएई का जिक्र करते हैं, यूएई का सबसे, इजराइल के साथ सबसे क्लोज रिलेशनशिप यूएई का है। दर्शकों को याद होगा I2U2 शुरू हुआ था 5 साल पहले। इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए के बीच में एक संबंध जो कि कमर्शियल भी था और स्ट्रेटेजिक भी रहा है। और अभी भी देखते हैं कि इजराइल के बहुत सारे आर्मामेंट्स यूएई में लगे गए हैं। रेडार सिस्टम हुए, पैसिव सिस्टम्स हुए, डिटेक्शन सिस्टम हुए, IFF के जरिए। तो वो ईरान जानता है कि ये यूएई इजराइल का सबसे करीबी मित्र है और यहाँ इजराइल के लोग भी उनको मदद कर रहे हैं। इस करके शायद उसका जो दिशा है उसके अटैक का यूएई के ऊपर में गया है। और यूएई कंपैरेटिवली छोटा भी है सऊदी अरेबिया के तुलना में, या फिर इकोनॉमिकली कहें तो कतर के तुलना में। तो इस तरह के जो रिश्ते हैं ये बड़े से अलग से हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। और जहाँ तक कि इसका वॉर के साथ ताल्लुक है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। अमेरिका का जो रोल है, ट्रूप्स नहीं उतारे हैं, शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, कोलेट्रल डैमेज इनके जो इकोनॉमिक्स के ऊपर में कोई खास नहीं है। अमेरिका का डिफेंस बहुत तगड़ा है। तो अगर ईरान सोच रहा है कि अमेरिका वीकेंड हो गया है, वो बात सही नहीं है। सस्टेनेंस पावर की बात करें तो ईरान वहीं का वहीं है, बल्कि पीछे चलता जा रहा है। बातें जितनी भी करें तो बातें होती हैं एनवायरनमेंट शेप करने के लिए, डिप्लोमेसी के पहले, तो वो सब चीज़ें चल रही है। मेरा मानना है हम शायद करीब पहुंच रहे हैं, एक सुलह होगी। ये टाइम फ्रेम करना मुश्किल है, 30 दिन या 20 दिन, उसके अंदर ये उससे ज्यादा नहीं टिक पाएगा ईरान। ठीक बात है सर। और देखिए, इस बीच ट्रंप के चीन दौरे से पहले एक और बड़ी खबर आपको बता दें। ईरान पर चीन की मदद चाहते हैं ट्रंप। ईरान पर दबाव डाल सकता है चीन। ट्रंप चाहते हैं कि चीन की मदद से ये डील मुमकिन हो। मतलब जिन बातों के लिए अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ईरान को मना नहीं पाए हैं, वो काम चीन के जरिए मुमकिन कर दिखाया जाए। और एक और बड़ी खबर, ट्रंप के दौरे से पहले चीन पर अमेरिका का बड़ा एक्शन। चीन को तेल भेजने वाली कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया। कंपनियों पर ईरानी तेल चीन भेजने का आरोप है। शैडो फ्लीट के जरिए चीन भेजा जाता था तेल। ईरानी ऑयल का बड़ा खरीदार है चीन। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जा रहे हैं बीजिंग, और उससे पहले चीन के खिलाफ ये एक्शन।